हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर अब हम आरआरबी जो आपका अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली थी, टीचर वैकेंसी, राइट, उसका सिलेबस जितना भी होगा वो सारा का सारा थ्योरी रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने बहुत जगहों पर देखा कि सिलेबस जो है वो बहुत ही लेस है, मतलब बहुत ही कम मिल रहा है, और जो एमसीक्यूज है वो भी बहुत कम है। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड कि पहले हम सिलेबस कर लें और सिलेबस करने के बाद हम एमसीक्यू करें उसके, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम उसके एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिलेबस देख सकते हो, दिस इज द कॉमन टॉपिक्स जो आप खुद से भी कर लेंगे। अगर आपको कोई जनरल साइंस का टॉपिक करना हो बीच में तो आप मुझे बता देना। बेसिकली जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला पेपर है पीजीटी और टीजीटी के लिए वो सेम है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो आज हम करेंगे दैट इज वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। तो आज हम इसको 16 1 को कंप्लीट कर देंगे, राइट। और सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट रहेगा, मेजर पार्ट यहाँ तक का, वो हम कल फिनिश कर देंगे, राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। और अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एचटेट की लास्ट 100 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। 100 वीडियोस, टोटल 100 डेज वीडियोस गई हैं एमसीक्यूज की, तो वो आप चेक कर सकते हो। और फिर भी अगर बीच में अगर आपको एचटेट की कोई वीडियो प्रोवाइड करानी हो तो प्लीज आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये सिलेबस मैंने इसलिए डाल दिया ताकि हम इसको अकॉर्डिंगली साथ साथ करते रहें, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा था फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी एजुकेशन ये बताती है कि एक्चुअली पर्पस क्या है, प्रोसेस कैसा है, नेचर कैसा है, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। जब भी हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके का नेचर होना चाहिए और क्या आइडियल्स होने चाहिए। तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मतलब डिफरेंट स्कूल तरह तरह के पर्सपेक्टिव देते हैं कि हाउ एजुकेशन शुड बी अप्रोच, किस तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए या बच्चों को बतानी चाहिए। सो पहला जो है दैट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है, रियलिटी इज स्पिरिचुअल एंड मेंटल नॉट मटेरियल। जो रियलिटी है वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल चीजों से है और मेंटल चीजों से है। ज्यादा एम्फेसिस हमें अपनी वैल्यूज पे, अपनी मोरल्स पे और अपने यूनिवर्सल ट्रुथ्स पे देना चाहिए, ठीक है, सच्चाई पे देना चाहिए। एजुकेशन फोकस के बारे में बताया गया है कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज्यादा, मोरल वैल्यूज पे ज्यादा और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करना चाहिए। और मतलब इस तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए। मेथड्स कैसे हो सकते हैं, आप डायलॉग बेसिस से कर सकते हो, सॉक्रेटिक डिस्कशन से, या आप लिटरेचर पढ़ा के आइडियलिज्म सिखा सकते हो। इसके बारे में आइडियलिज्म ने किस किस ने कहा था, प्लेटो ने, इमानुअल कांट ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के बारे में क्या बिलीव था कि नेचर ही एक अल्टीमेट रियलिटी है और हमें फोकस करना चाहिए नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर। और एजुकेशन में आप नेचुरलिज्म को कैसे पढ़ा सकते हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चा खुद लर्न करे काम करके, और सेंसेस के थ्रू आप बच्चे को याद करा सकते हो, राइट। आप बच्चे को खुद एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए, जितने एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और इसके बारे में दिया था जीन्स जैकिस रोजियो ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज प्रेग्मेटिज्म। प्रेग्मेटिज्म क्या कहता है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये देखो, पी से प्रेग्मेटिज्म एंड पी से प्रैक्टिकल। तो जब भी प्रैग्मेटिज्म आएगा इसका मतलब हम बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, एक्शंस उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली करेगा और उसको प्रूव करेगा तो वो जो ट्रूथ है उस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड वो उसको खुद ही जान जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है, क्रिटिकल थिंकिंग पे, ताकि वो लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि यही चीजें लाइफ में काम आने वाली हैं। मेथड्स में आप कोई भी प्रोजेक्ट मेथड ले सकते हो, एक्सपीरियंशियल मेथड ले सकते हो। अगर आप बच्चों को मान लीजिए क्रॉप का प्रोडक्शन बता रहे हो तो किसी एग्रीकल्चरल फार्म में लेकर जा सकते हैं ना, सोशल इंटरेक्ट करा सकते हैं। तो जॉन डुई ने इसके बारे में बात की थी, विलियम जेम्स ने प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात की थी। उसके बाद आता है रियलिज्म। रियलिज्म के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली माइंड में एग्जिस्ट करती है और एजुकेशन हमेशा मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। बट अगर हम फर्स्ट वाली की बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, उसमें ऐसा नहीं कहा था। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको लिख लेना कहीं पर। एजुकेशन फोकस की अगर हम बात करें, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन फोकस, साइंटिफिक इंक्वायरी, फैक्चुअल नॉलेज और सेंस ऑफ परसेप्शन। मेथड्स ऑब्जर्व करके हम पढ़ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, इंडक्टिव रीजनिंग करके, और ये दिया था अरिस्टोटल और फ्रांसिस बैकन ने। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये कहता है कि
हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे होना चाहिए, हर पर्सन के पास चॉइस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में इसने बताया है। मेथड्स में हम पर्सनलाइज एजुकेशन और ओपन एंडेड को एक डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि हर बच्चे के पास फ्रीडम हो और हर बच्चे की जो उसका क्वेश्चन हो ना, उसके आंसर्स जो हो वो डिफरेंट वैरी करके आ सके। ठीक है, एक ही आंसर पे हम स्टिक ना हो, मल्टीपल आंसर सोचने की क्रिटिकल थिंकिंग कर सके बच्चा। राइट, दैट इज गिवन बाय सोरेन किरकेगार्ड एंड जीन पॉल सार्टर। राइट, उसके बाद आता है हमारा इंडियन थिंकर्स ऑन एजुकेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ सिलेबस में देखें ऊपर, ठीक है, सो सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, सिलेबस में दिया है वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, हमने पढ़ लिया आइडियलिज्म, रियलिज्म, राइट। उसके बाद एजुकेशन रिलेटेड टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स कैसा सोचते हैं और इंडियन थिंकर्स ने कैसा सोचा था। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडियन एजुकेशन के जो थिंकर्स थे, सबसे पहले महात्मा गांधी की फिलोसफी थी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, हर पर्सन को बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। एजुकेशन होनी चाहिए हमें सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, खुद का काम खुद करने के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, और क्राफ्ट बेस्ड, आजकल एनईपी भी ये बोलती है कि स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा कोई ना कोई स्कूल से स्किल सीख के जाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी थी कि बच्चा फ्रीडम से पढ़े, क्रिएटिविटी हो और हार्मनी बनी रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एस्थेटिक एप्रिसिएशन, हर बच्चे की उसको काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और लर्निंग एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंदा की फिलॉसफी थी जो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। एजुकेशन जो है उसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फोकस हमारा होना चाहिए स्पिरिचुअली, मोरली, फिजिकल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस और सर्विस टू सोसाइटी। इट वॉज अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा। देन इट कम्स टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जिनके वजह से टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो जिनके जन्मदिन पर। राइट, सो फिलोसफी थी उनकी कि एजुकेशन एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है और कल्चरल इंटीग्रेशन है, कल्चर को बांध के रखती है, और इसमें एथिकल वैल्यूज, फिलोसफिकल थिंकिंग और ग्लोबल पर्सपेक्टिव चीजें भी ऐड हो जाती हैं। देन इट्स भीमराव अंबेडकर जी ने एजुकेशन को बोला था कि एक एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो कि आपको समाज में न्याय दिला सकता है, एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, इराडिकेशन जितने भी समाज में इविल्स हैं, प्रीजुडिस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, उन सबको क्या करना है, उन सबको हमें अगर उन सबको खत्म करना है तो एजुकेशन ही क्या है, एक ऐसा टूल है जो कि ये सब करने में पॉसिबल है। वेस्टर्न थिंकर्स की अगर हम बात करें, प्लेटो के अकॉर्डिंगली एजुकेशन एक ऐसा मीनिंग है जो हमें न्याय दिला सकता है सोसाइटी में, और फिलोसफर किंग्स एंड एम्फसाइजिंग वो ज्यादा मोरल एजुकेशन पे बात करते थे। जॉन डुई, ठीक है, जिन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर भी बोला गया है, वो ये कहते थे कि एजुकेशन जो है इट्स अ सोशल प्रोसेस एंड टूल फॉर डेमोक्रेसी। फोकस ज्यादा होना चाहिए, एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे, क्रिटिकली सीखे, और प्रॉब्लम सॉल्व करनी उसे आनी चाहिए। नेक्स्ट इट कम्स टू जीन जैके रोजियो, उसने क्या कहा था, एजुकेशन हमें अलाइन रखती है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से, बच्चा लर्निंग से सीखेगा, अपनी उसके पास खुद की फ्रीडम होगी, खुद लर्न करेगा, इंडिविजुअलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। मारिया मोंटेसरी जिसने किंडरगार्टन के ऊपर काम किया था, किंडरगार्टन दिया था, राइट, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिलोसफी कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर काम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, और फोकस कैसा होना चाहिए, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने किंडरगार्टन पे दिया था, तो उस टाइम पे बच्चे सेंसस से सीखते हैं, इंडिपेंडेंस अकेले सीखते हैं, आप उनको ग्रुप में लर्निंग ऐसे नहीं करा सकते हो कि आपने सबको एक जैसी चीज, हर बच्चा अपने पेस से लर्न करता है, सेल्फ डिसिप्लिन। राइट, उसके बाद आता है इमैनुअल कैंट, एजुकेशन एज अ मीन्स टू कल्टिवेट रीजन, ये आप बच्चे के अंदर रीजन को खोजने की क्षमता डाल देते हो, इंटेलेक्चुअल और एथिकल डेवलपमेंट के बारे में इमैनुअल कैंट ने बोला था। उसके बाद आता है कंपैरेटिव व्यूज, तो ये इंडियन थिंकर्स के व्यूज थे। इंडियन थिंकर्स कहते थे कि एजुकेशन स्पिरिचुअल होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर वेस्टर्न थिंकर कहते थे प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, इंडिविजुअल से एक एक इंडिविजुअल रिलेटेड होनी चाहिए, बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखे, पर यहाँ पे बोला गया है हर एक बच्चे की इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। उस टाइम पे गुरु को एक गाइड की तरह देखा जाता था, पर यहाँ पे हम टीचर नहीं बोलते हैं, फैसिलिटेटर बोलते हैं कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक क्या करेंगे, एक स्केफोल्डिंग का काम करेंगे। राइट, उसके बाद आता है हमारा लर्निंग, यहाँ पे नेचर से, वैल्यूज से, एक्सपीरियंसेस से होते थे, यहाँ पे लॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, ये कंक्लूजन में भी यही दिया गया है कि इंडियन फिलोसफी ज्यादा मोरल और स्पिरिचुअल पे बोलती थी, बट बैलेंस इंटीग्रेशन होना ही चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। सो इफ यू रियली फील दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।